हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट है। इसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट एंड फाइनल होता है, अंतिम होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे उनकी भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 124 में स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 1+7 यानी कि टोटल 8 सदस्य सुप्रीम कोर्ट में होंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। इससे पहले का अगर हम जिक्र करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का विषय रखा गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का विषय जो रखा गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रखा गया। इसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसको आजकल हम कोलकाता कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। फेडरल कोर्ट की स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को हुई। फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। मॉरिस गवेयर फेडरल कोर्ट जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जिसकी व्यवस्था की गई और 10 अक्टूबर 1937 को जो स्थापित हुआ, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। मॉरिस गवेयर के अलावा 3 और सदस्य थे, यानी कि संघीय न्यायालय में कुल 4 सदस्य थे। चौथा जो सदस्य है उनका नाम हरिलाल जी कानिया था। हरिलाल जी कानिया संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के चौथे न्यायाधीश थे। यही हरिलाल जी कानिया जो है भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसकी व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 124 में स्पष्ट कहा गया है कि 1+7 यानी कि कुल 8 सदस्य होंगे। आर्टिकल 124 में आज भी 1+7 8 सदस्य ही लिखे गए हैं। हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सदस्य संख्या में वृद्धि हो गई है, न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो गई है। ये संख्या 8 से बढ़कर 10 हुई, 10 से बढ़कर 13 हुई, 13 से फिर 17, 17 से 26 और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 सदस्य है। 1+30 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन आर्टिकल 124 में आज भी 1+7 यानी कि 8 ही लिखा हुआ है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि की है, वर्तमान में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि होकर ये 31 का जो आंकड़ा पहुंचा है, ये वृद्धि पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा की जाती है। संसद के द्वारा बिना संशोधन की आवश्यकता के ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि संसद साधारण कानून के द्वारा ही इसमें वृद्धि कर सकती है। इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार से आर्टिकल 124 में संख्या आज भी 1+7 यानी कि टोटल 8 है और वर्तमान में 1+30 टोटल 31 सदस्य हैं। आज तक का अगर हम जिक्र करें तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 महिलाएं न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुकी हैं। आज तक 8 महिलाएं न्यायाधीश पर रह चुकी हैं, लेकिन आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही है। एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही है। इसके अलावा 8 जो महिलाएं हैं वो न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं। न्यायाधीश के पद का भी अगर हम जिक्र करें तो 1950 से 89 तक भी कोई भी महिला जो है वो न्यायाधीश के पद पर नहीं रही है। आज तक 8 महिलाएं न्यायाधीश के पद पर रही है। 89 के बाद सबसे पहले यह हम कहें कि पहली महिला जो न्यायाधीश है उनमें नाम आता है मीरा साहिब फातिमा बीबी का। फातिमा बीबी का कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। तो 1950 से 1989 तक कोई महिला नहीं थी। 6 अक्टूबर 1989 में पहली महिला न्यायाधीश बनी जिनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी के बाद जो 7 और महिलाएं हैं उनमें सुजाता मनोहर जो कि 8 नवंबर 1994 से 27 अगस्त 1999 तक अपने पद पर रही। रूमा पॉल 28 जनवरी 2000 से 2 जून 2006 तक जिनका कार्यकाल रहा। और रूमा पॉल के बारे में एक मुख्य बात ये भी है कि इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा। लॉन्गेस्ट सर्विस इन्होंने न्यायाधीश के पद पर की है। ज्ञान सुधा मिश्रा जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2010 से 27 अप्रैल 2014 तक रहा। इसके अलावा रंजना देसाई का कार्यकाल 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक रहा। आर भानुमति का कार्यकाल 13 अगस्त 2014 से 19 जुलाई 2020 तक था। आर भानुमति के बारे में ये भी कहा जाता है कि आर भानुमति पहली ऐसी कैंडिडेट है जो कि न्यायाधीश के पद पर रह चुकी है। आर भानुमति जिनका कार्यकाल 13 अगस्त 2014 से 19 जुलाई 2020 था। इंदु मल्होत्रा, इनके बाद है इंदु मल्होत्रा। 27 अप्रैल 2018 से इनका कार्यकाल अब भी चल रहा है 13 मार्च 2021 तक। इंदु मल्होत्रा एडवोकेट कोटे से बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। इंदु मल्होत्रा के बारे में ये खास बात है कि इंदु मल्होत्रा जो है वो एडवोकेट कोटे से बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं इंदु मल्होत्रा। और अब तक एडवोकेट कोटे से टोटल 8 सदस्य न्यायाधीश बन चुके हैं और एडवोकेट कोटे से बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा है। इंदिरा बनर्जी का कार्यकाल जो है वो 7 अगस्त 2018 से 23 सितंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये 8 महिला सदस्य हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पद पर हैं, जिनमें से 2 अभी मौजूद हैं और 6 महिलाएं जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो ये टोटल 8 महिलाएं हैं जो अब तक न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं। न्यायाधीश के पद पर 2 महिलाएं अभी भी हैं, लेकिन कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक आज तक नहीं रही है। योग्यताएं क्वालिफिकेशन का जिक्र भी आर्टिकल 124 के क्लोज 3 में किया गया है। अनुच्छेद 124 का क्लोज 3 में योग्यताओं का जिक्र किया गया है कि ऐसा व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है जो कि द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वही सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। इसके अलावा शी शुड हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, वह
किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, 5 साल तक जज के पद पर रह चुका हो हाई कोर्ट में, ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य है। और 2 और मोर सच कोर्ट्स, वो 2 या 2 से अधिक कोर्टों से मिलकर अगर उसका कार्यकाल 5 साल होता है तब भी वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। He हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो दूसरी अगर कंडीशन पूरी करता है तब भी वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल से लगातार एडवोकेट रह चुका है, 10 वर्षों से एडवोकेट रह चुका है, हाई कोर्ट में वकील रह चुका है, वकालत कर चुका है, वह व्यक्ति भी जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। वह 2 या 2 से अधिक कोर्टों में जज एडवोकेट रह चुका है, वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। इसके अलावा ही सी इज़ द ओपिनियन ऑफ द प्रेजेंट ए जूरिस्ट, कि वह राष्ट्रपति की नज़र में अगर कानून का अच्छा जानकार है, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का पारंगत है, विशेषज्ञ है कानून का, वह व्यक्ति भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। और एडवोकेट वाले कोटे से अब तक 8 कैंडिडेट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं।